अगर आपके भी 10 में से 6, 7, 8 ऐसे ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स आप सप्लाई साइड में अटक रहे हो। आप वो गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हो जिसकी रीसेल वैल्यू 0 है और जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। दैट मीन्स आप वो स्टॉक को खरीद रहे हो जिसे इंस्टीट्यूट भी बेच रहा है। अगर आपके विन रेट्स आपको बढ़ाने हैं तो आपको एक सिंपल सा सिस्टम लगाना है अपनी स्ट्रैटेजी में, जो आपको हाई डिमांडिंग स्टॉक फिल्टर आउट करके दे दे। इसके लिए कोई भी हाई फंडू इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज की मदद से आप अच्छे स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते। कैसे करना है, लेट्स सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे। पहले हम इस रूल को थियोरेटिकली समझेंगे और उसके बाद हम इस रूल को प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो कोई भी स्टॉक फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक मूविंग एवरेज यूज करेंगे, विच इज अ सिंपल मूविंग एवरेज। ऐसे में यहाँ पे आपको दो मूविंग एवरेजेस यूज करने हैं। पहले तो आपको मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है, आपको मूविंग एवरेज यूज करना है 200 एंड 400 डे मूविंग एवरेज, यानी कि 200 और 400 का सिंपल मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है। दो मूविंग एवरेजेस आपको चार्ट्स के ऊपर लगाना है। टाइम फ्रेम आपको डेली और वीकली, ऐसे दो टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसे कंफर्म करना है। अब रूल क्या कहता है कि आपका जो भी ब्रेकआउट आएगा, मान लो जो भी ब्रेकआउट आया है उसका पोजीशन कहाँ पे है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट मीन्स इट इज़ इन अ हाई डिमांडिंग पोजीशन। और अगर वो 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब उसमें सप्लाई ज़्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि अगर किसी भी स्टॉक में डिमांड रहेगी तो वो हमेशा अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करेगा। अगर कोई ऑपरेटर उसको बेच रहा है, हमेशा लगातार उसमें सप्लाई आ रहा है, तो वो कभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी समझना है कि अगर कोई स्टॉक हाई डिमांड में है तो उसमें जितने भी ब्रेकआउट्स आएंगे वो चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रूल नंबर 1 इज कि आपके जितने भी ब्रेकआउट्स आएंगे वो 200 और 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए। तो ये जो ब्रेकआउट है दैट हैज़ टू बी अबाउट 200 डे एंड 400 डे मूविंग एवरेज। कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली और वीकली, दोनों टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं है कि डेली पे ऊपर है लेकिन वीकली पे नीचे है। डेली पे भी वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए या फिर 200 एंड 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। और वीकली पे भी वो 200 डे और 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपका 200 SMA 400 SMA के ऊपर रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 200 वाला है और ऊपर की तरफ 400 चल रहा है। हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। अगर ये दो सिंपल रूल आप फॉलो करते हो तो एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचोगे। इसे प्रैक्टिकली हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ येस बैंक, हम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। पहले तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है SMA। जैसे कि हम दो मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको SMA के ऊपर, यानी कि मूविंग एवरेज सिंपल के ऊपर 2 बार क्लिक करना है, सो दैट आपके दो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लग जाएंगे। इसके सेटिंग्स में जाना है और इसका लेंथ हमें 200 कर देना है। सो जैसे हम इसको 200 कर देंगे, आपका ये 200 डे वाला मूविंग एवरेज यहाँ पे लग जाएगा। आपका जो दूसरा SMA है उसे हमें 400 कर देना है, तो यहाँ पे हम 400 कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे सो दैट हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। तो इसका कलर हम चेंज करके ये वाला सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 200 डे वाला मूविंग एवरेज है और ये 400 डे वाला मूविंग एवरेज है। तो एज पर द रूल आपका जो भी ब्रेकआउट है वो 200 और 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और 200 वाला मूविंग एवरेज 400 वाले मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। तो ये दोनों रूल यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ब्रेकआउट जो आया था ये फिर भी फेल हुआ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे मिस की, वो है कि 200 डे और 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो होना चाहिए, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम पे, तो वो डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे वो ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे है। इसी को हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट आया था ये 200 के ऊपर तो था लेकिन 400 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक होता है वो सप्लाई जोन में रहता है, यानी कि सेल ऑन राइज होता है।
जब जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा, ऊपर आएगा, ऑपरेटर्स या इंस्टीट्यूट इन्हें एक मौका मिल जाएगा उसे बेचने के लिए। इसीलिए जितने भी ब्रेकआउट्स 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं उन्हें अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। यही चीज़ आप यस बैंक में पीछे जाके अगर देखोगे, जब ये 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, आपके जितने भी ब्रेकआउट्स थे वो चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने भी 10 में से 6 7 8 ब्रेकआउट तक आपके चल जाएंगे। लेकिन 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर ब्रेकआउट्स आते हैं तो मोर देन 50% चांसेस ये रहता है कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमने वीबीएल में देखा था, वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था ये अच्छा सा चल रहा था। अगर यही रूल आप यहाँ पे अप्लाई करते तो क्या होता, तो 200 400 डे मूविंग एवरेज के ये ऊपर था। एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट आपको देखना है, यानी कि जो भी स्कैनर आप यूज कर रहे हो वो कोई भी स्कैनर हो सकता है, उसमें आपको ब्रेकआउट मिला, आपको सिंपल सा 200 और 400 डे मूविंग एवरेज लगाना है और ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट क्या ये 200 डे 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं। अगर है तो 200 डे वाला मूविंग एवरेज 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये नहीं भूलनी है कि ये आपको दोनों टाइम फ्रेम पे देखना है, डेली और वीकली पे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डेली पे ये 200 400 के ऊपर है और 200 डे वाला मूविंग एवरेज 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसी को हम वीकली पे जब कन्वर्ट करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट आया था एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब यहाँ पे 400 कैंडल्स नहीं बने थे, इसलिए यहाँ पे 400 डे मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा है। ऐसे केसेस में आपको एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करना है, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स देखे, आप कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अपने पुराने ट्रेड्स निकाल के देखिए जहाँ पे आपके ट्रेड्स फेल हुए थे। ये वाला फ़िल्टर लगा के देखिए कि क्या ये फ़िल्टर लगाने से आप उस ट्रेड से बच सकते थे या नहीं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको अच्छे ब्रेकआउट्स को भी पहचानना आना चाहिए। यानी कि 200 डे 400 डे के ऊपर जितने भी ब्रेकआउट्स आते हैं, उसमें भी प्राइस एक्शन रहता है। कब कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। अगर ये जानना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने ब्रेकआउट्स के बारे में बात की है। कब कौन-सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए और कैसे आप हर एक ब्रेकआउट को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं उसके टाइम पीरियड के हिसाब से। आई होप ये वाला वीडियो भी आपको अच्छे ऐसे रेफ़रेंस पॉइंट्स देगा और एक ब्रेकआउट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।